कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। जन्म जन्म का नाता। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। एक थी लड़की और दूसरा था लड़का। वे सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहे थे, मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि ब्राह्मणी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ इस संसार से चल बसी। बेचारी अपनी बेटी का ब्याह तक नहीं कर पाई। कुछ समय के बाद बेटी जब सियानी हुई तो पिता ने सोचा बेटी की शादी का समय आ गया है। मगर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरी शादी के बाद मेरे भाई की देखभाल कौन करेगा, इसलिए आप दूसरी शादी कर लें। पर उसने अपनी बेटी की एक न सुनी। बेटी ने फिर एक दिन कहा, पिताजी, मेरी मां तो है नहीं, दूल्हे को पढ़ छेगा कौन, आप तो बस हमारे लिए एक नई मां ला दें। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। बेटी ने पिता की एक न सुनी और जिद पर अड़ गई। बेटी की जिद देख ब्राह्मण सोच में पड़ गया। हार कर उसे बेटी के हट के आगे झुकना पड़ा। उसने एक विधवा से शादी कर ली। उस विधवा की पहले पति से एक बेटी थी, वो उसे भी अपने साथ ले आई। ब्राह्मण की बेटी नई मां और उसकी बेटी का खूब ख्याल रखती। कामकाज भी वो पहले की तरह करती रही। नई मां को वो अपनी सगी मां की तरह प्यार करती थी। उसने कभी उसे उठकर पानी तक नहीं पीने दिया। इस तरह नई मां और उसकी लड़की बड़ी ही आलसी हो गई। उन्हें घर के कामकाज की फिक्र तो थी नहीं। खूब आराम से रहती और ब्राह्मण की बेटी पर खूब रौब जमाया करती। ब्राह्मण की बेचारी बेटी अपनी सौतेली मां और उसकी लड़की की झिड़कियों से हमेशा दुखी रहती। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई, मगर पिता ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। पिता से उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर खूब रोई। ब्राह्मण पर नई औरत का जादू चढ़ चुका था। उसके कहने में आकर वो अपने बच्चों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। अपने पिता के इस तरह से बदल जाने के कारण उसके दुख का अंत नहीं था। सौतेली मां उन दोनों भाई बहन पर बहुत अत्याचार करती। वो रोज उनके पिता के कान भरने लगी। रोज झूठी झूठी शिकायतें करती रहती। ब्राह्मण का मन दिनों दिन अपने बच्चों से उचटता ही गया। घर में रात दिन कलह होने लगा। एक दिन ब्राह्मण बाहर से लौटा तो आते ही उसने हाथ मुंह धोने के लिए पानी मांगा। उसकी औरत ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी आज पानी भरने नहीं गई। बेटी ने पिता को समझाया कि आज भाई की तबीयत ठीक न होने के कारण वो पानी लेने नहीं जा सकी। लेकिन तभी सौतेली मां ने दूसरी शिकायत कर डाली, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ये मेरी बेटी से बहस करती है और उसे मारती पीटती है। रोज की इन शिकायतों से ब्राह्मण तंग आ गया था। उसने गुस्से के मारे अपने बेटे और बेटी को उठाकर कुएं में फेंक दिया। लड़की तो बड़ी थी, इस कारण वो कुएं से किसी तरह निकल गई, पर उसका भाई बेचारा बहुत छोटा था। वो पानी में डूबकर मर गया। बहन को भाई के मरने का बड़ा सदमा लगा। वो सारा काम काज निपटाकर कुएं के मुडेर पर ही बैठी रहती और आंसू बहाती रहती। उधर मरने के बाद उसका भाई मेढक बन गया, उसी कुएं में रहने लगा। जब उसकी अपनी बहन कुएं पर पानी भरने आती तो वो जल्दी से पानी भरकर गगरी को ऊपर चढ़ा देता। लेकिन उसकी सौतीली बहन जब भी पानी भरने आती तो वो उसकी गगरी फोड़ देता। उस लड़की ने अपनी मां से कई बार ये शिकायत की थी। एक दिन सौतेली मां को एक तरकीब सूझी। वो ठीक ब्राह्मण के आने के समय रोने पीटने लगी। ब्राह्मण जब बाहर से आया तो उसने उसके इस तरह रोने पीटने का कारण पूछा। उसने रोते हुए बताया कि कुएं में एक मेढक है, वो रोज हम मां बेटी को तंग करता है। जब भी मैं या मेरी लड़की पानी भरने जाती हैं तो वो हमारी गगरी ही फोड़ देता है। आज तुम उसे गोली से उड़ा दो। ब्राह्मण पत्नी की बातों में आकर बंदूक ले आया और मेढक को गोली मार दी। मेढक ने मरने के बाद दोबारा तोते की योनि में जन्म लिया। अब भी वो अपनी सौतेली मां और सौतेली बहन को पहले की तरह ही तंग करता। बाग में झूला झूलने जब सब लड़कियां तो आती तो वो अपनी बहन के पास आकर उसे बड़े प्यार से खूब झुलाता। मगर सौतेली बहन जब झूला झूलने लगती तो वो झूले को काट देता। इस पर सौतेली मां फिर नाराज होकर बैठ गई। ब्राह्मण बाहर से आया तो पत्नी को मुंह फुलाए बैठा देख उसने पूछा, अब क्या हो गया? उसने पति से तोते की शिकायत की। ब्राह्मण ये सुन आग बबूला हो उठा। उसने तोते को भी गोली से उड़ा दिया।
तोते ने तब एक राजा के घर में जन्म लिया। उस राजा को काफी साल के बाद संतान प्राप्त हुई थी। बच्चा पैदा होते ही रोने लगा। राजा और रानी ने उसे चुप कराने की हर संभव कोशिश की, मगर वो बालक चुप नहीं हुआ। उधर ब्राह्मण की बेटी की दिनों दिन बुरी हालत होती जा रही थी। सौतेली माँ और बहन अब तो उसे मारने पीटने भी लगी थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की बेटी छाछ लेने के लिए महल में आई। उससे राजकुमार का रोना नहीं देखा गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। उसे उठाते ही उसे अपने भाई की याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार उसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। राजकुमार के चुप होते ही राजा और रानी की जान में जान आई। लेकिन ब्राह्मण की बेटी ने जैसे ही राजकुमार को पालने में लिटाया, वो फिर रोने लगा। तब रानी ने उससे कुछ देर रुकने को कहा। राजकुमार को गोदी में लेकर ब्राह्मण की बेटी गीत गाने लगी। गाते गाते ही उसने अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी और अंत में बोली, भैया मेरे, तुमसे तो मेरा जन्म जन्म का नाता। राजा रानी को पूरी बात समझ में आ गई। रानी ने कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। अब तुम महल से बाहर नहीं जाओगी, अपने भाई के साथ ही रहोगी। इस तरह बहन का अपने भाई से जन्म जन्म का नाता सच साबित हुआ। भाई को बहन मिली और बहन को आखिर अपना भाई मिल ही गया था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।